गुड आफ्टरनून। आज हम साइंस का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है हीट। आइए समझते हैं हीट हम कैसे समझें। हीट एक्चुअली क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन आफ्टर हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है? ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड वन। यानी हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो हीट का है, हमें ये कैसे मेजर करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड है या हॉट है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए कोल्ड है या हॉट है। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली हम उस ऑब्जेक्ट को टच करके ये पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। लेकिन ये जो हम अप्लाई करते हैं हैंड वाला कंसेप्ट, वो हर जगह यूजफुल नहीं है। कैसे यूजफुल नहीं है? हमने क्या करा, हम एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं कि हमने 3 बीकर ले लिए। अगर हमने 3 बीकर लिए तो इस बीकर में हमने एक हॉट वाटर को हमने डाल दिया, इस बीकर में हमने कोल्ड वाटर को डाल दिया। अब हम अपना एक हाथ हॉट वाटर में डालते हैं और एक हाथ हम अपना कोल्ड वाटर में डालते हैं। देन आफ्टर जब हम महसूस करेंगे कि ये वाला बीकर का पानी गर्म है और ये वाले बीकर का पानी ठंडा है। लेकिन जब हम इसको दोनों हाथ को एक साथ इसके अंदर डालेंगे जिसमें कि हम मिक्स वाटर लेंगे, तो हम ये महसूस करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड हमें कोल्ड महसूस होगा और जो ये अदर वाला हैंड है ये हमें हॉट महसूस होगा। यानी हम अपने हाथ से ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है या कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ है, जब हम मिक्स वाटर में डाल रहे हैं तो वो हॉट को वाला जो है ये हमें कोल्ड बता रहा है, और जब हम कोल्ड वाले हाथ को इसमें डाल रहे हैं तो हमें हॉट बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली चलता है। यानी रिलेटिवली किसके रिलेटिव? दूसरी बॉडी के टेम्परेचर के। तो हम समझते हैं कि हमें हॉट एंड कोल्ड का कैसे पता चलेगा, तब हम उसका टेम्परेचर दूसरे के रिलेटिव्स में कंपेयर करेंगे। टेम्परेचर को नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हम कैसे मेजर करते हैं कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? हम उसका टेम्परेचर देख के उसे पता लगाते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। जब हमें टेम्परेचर नापना होता है तो टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, और थर्मामीटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कई बार हमने देखा कि हम बीमार हो जाते हैं, हमें फीवर होता है, तो डॉक्टर हमें क्या करता है? डॉक्टर हमें एक थर्मामीटर एक मुंह में प्लग करता है और उसके बाद में वो हमें बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है। तो ऐसे थर्मामीटर्स जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उन्हें हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर्स क्या होते हैं? ऐसे थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। इनकी रेंज क्या होती है? इनकी रेंज 35 टू 47 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दूसरे थर्मामीटर जिन्हें हम बोलते हैं लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, ये वो थर्मामीटर्स होते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और लेबोरेटरी में हम इन्हें टेम्परेचर सॉल्यूशन का अदर चीजों का टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं। उन्हें हम लेबोरेटरिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इनकी रेंज क्या होती है? इनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये वाइड रेंज थर्मामीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशंस, जिन भी चीजों का हमें टेम्परेचर लेना होता है वो वैराइटीज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, बट क्लिनिकल थर्मामीटर ओनली वर्क इन 35 to 47 डिग्री सेल्सियस बिकॉज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देन आफ्टर तो वो बहुत सीरियस कंडीशन है, अगर वो 42 प्लस जा रहा है तो इसकी रेंज 47 मैक्सिमम कर दिया है। 35 मिनिमम क्यों कर दिया? क्योंकि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, 37 नॉर्मल होता है।
तो हमने ये समझा कि हम हीट को कैसे मेजर करते हैं। हीट को हम उसके टेम्परेचर ऑफ बॉडी से मेजर करते हैं। टेम्परेचर कैसे नापेंगे? हम थर्मामीटर की हेल्प से। थर्मामीटर दो टाइप के, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? 35 टू 47 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये देखा कि हमने किसी बॉडी का पता लगा लिया कि वो हॉट है या कोल्ड है। कैसे पता लगाया? उसका टेम्परेचर नाप के। तो जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नाप चुके हैं, लेकिन अब हम उस बॉडी को हॉट एंड कोल्ड भी हम जान चुके हैं कि ये बॉडी हमारे लिए हॉट है या कोल्ड है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर करती है अदर जगह पे। यानी हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जब हमने बोला हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हम ये देखते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए हम ये देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ट्रांसफर ऑफ हीट समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हीट को किस चीज में ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कोई मेटल का रोड है, अगर हम उस मेटल के रोड को यहाँ से हम उसे हीट कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये मेटल का रोड यहाँ तक गर्म हो जाएगा। इस पे जो हमने हीट यहाँ से प्रोवाइड की, ये यहाँ तक ट्रांसफर इसमें होके चली जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ हीट समझने के तीन मेथड है। ट्रांसफर ऑफ हीट तीन तरीके से होती है। पहला मेथड है कंडक्शन। एक मिनट साफ लिख देते हैं। कंडक्शन। दूसरा मेथड जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का है वो है कन्वेक्शन। और तीसरा मेथड जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का है वो है रेडिएशन। तो हमने ये समझा कि ट्रांसफर ऑफ हीट और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बच्चों, इन तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है? जो कंडक्शन होता है, एक्चुअली ये हमें मेटल्स में देखने को मिलता है। मेटल्स में जैसे कॉपर, रोड, आयरन रोड, आयरन रोड, और हम कहें तो सॉलिड में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, क्या सारी सॉलिड कंडक्शन से ट्रांसफर ऑफ हीट करते हैं? आंसर है नहीं। हम अगर लकड़ी को लें तो क्या उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होगी? अगर हम लकड़ी को यहां से जलाए तो क्या यहां गर्म होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये क्यों गर्म नहीं हो रही? क्योंकि यहां कंसेप्ट आता है कि ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम ले रहे हैं सॉरी, जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट दे रहे हैं वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है? एक्चुअली कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर कर लेते हैं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो हीट को ट्रांसफर कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं जो हीट को इंसुलेटर जिनमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होती। अब क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर? हमने ये समझा कि जिनमें हीट ट्रांसफर हो जाएगी वो कंडक्टर है और जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी वो इंसुलेटर है। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो कंडक्टर में अगर हम देखें तो जो मेटल रोड होती है वो कंडक्टर का काम करती है, और जो इंसुलेटर में हम देखें तो जैसे प्लास्टिक कोई बॉडी है वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो गर्म नहीं होती, यानी वो अपने अंदर से ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं करती। प्लास्टिक है, और इसमें हम देखें तो जैसे मैंने बोला लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट हो तो वुडन ऑब्जेक्ट, वुडन ऑब्जेक्ट, इसमें मेटल्स हमने ले लिए। और तो मेटल्स में क्या होता है, जैसे कॉपर रोड हुआ, आयरन रोड हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये सब कंडक्टर है, ये सब कंडक्टर है।
ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर दूसरी साइड कर देते हैं। यानी अगर हम एक रोड को, अगर ये कॉपर की है और एक लकड़ी की रोड है, तो अगर यहाँ से गर्म करेंगे तो इसको हम यहाँ नहीं पकड़ सकते, क्यों बेट, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ हो गई है। लेकिन लकड़ी में अगर हम यहाँ गर्म कर रहे हैं तो हम इजी वे इसे यहाँ पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं करती। यही रीजन है कि जो इंसुलेटर हैं उन्हें हम यूज करते हैं एज ए हैंडल। जैसे हमने देखा कुकर का हैंडल प्लास्टिक का होता है। कोई भी यूटेंसिल्स हैं तो उनके हैंडल में मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं। हैंडल क्यों प्लास्टिक के होते हैं? क्योंकि कुकर वगैरह है वो एक्चुअली मेटल के बने होते हैं, तो वो हीट को ट्रांसफर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें उन्हें पकड़ने में डिफिकल्टीज होगी। लेकिन जो वुडन या प्लास्टिक के होते हैं उनसे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए हम उनका हैंडल प्लास्टिक का बनाते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो हमने क्या समझा कि ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन कौन शो करता है? मेटल। और मैं बोलूं तो जो कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, वो शो करेंगे कंडक्शन। एग्जांपल क्या हो जाएंगे? कॉपर रोड, आयरन रोड। और इंसुलेटर क्या होता है? जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है वो कंडक्टर, जो नहीं कर रहा वो इंसुलेटर। और कंडक्शन ऐसे कंडक्टर जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। यानी कंडक्शन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस बाय विच ए कंडक्टर ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। देन कन्वेक्शन क्या हो जाएगा? अब हम देखते हैं कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो एक, तो हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मेथड थे। ट्रांसफर ऑफ हीट, पहला था कंडक्शन, जो मेटल्स के कंडक्टर होते हैं, मेटल कंडक्टर, वो ये शो करते हैं। दूसरा था कन्वेक्शन, और तीसरा था रेडिएशन। ओके, कंडक्शन कंडक्शन हमने पढ़ा कि जो मेटल के कंडक्टर होते हैं वो हीट को जब अपने ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ हीट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि बेटा अब हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अभी हमने देखा कि जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर कर देते हैं। कन्वेक्शन में हम क्या लेते हैं? ऐसे लिक्विड्स, मोस्ट प्रोबेबली सारे लिक्विड्स जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं, उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कंडक्शन इज ए प्रोसेस फ्रॉम विच ए मेटल कंडक्टर ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड कन्वेक्शन क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ट्रांसफर इट्स हीट फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। रेडिएशन, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? इसके एग्जांपल वाटर सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन मान लीजिए जिसको हम हीट करते हैं नीचे से, तो वो क्या करता है? अभी हमने कोई बीकर लिया, उसमें हमने पानी को रख दिया। जब हम इसको यहाँ से हीट करने लगेंगे तो ये पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। लेकिन ये किस प्रोसेस से हो रहा है? कन्वेक्शन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक लिक्विड है। तो लिक्विड अगर गर्म होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अगर कोई मेटल कंडक्टर अगर हम ट्रांसफर हीट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। आपको एक बात बताएं, जब हमने कल पढ़ाया था कि कंडक्टर और इंसुलेटर बताए थे, एंड इंसुलेटर, तो एयर एंड वाटर ये इंसुलेटर होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब एयर एंड वाटर इंसुलेटर हैं तो ये हीट का ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें एग्जांपल में तो वाटर ही ले रहे हैं, तो ये हीट का ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं? जब हम बोलते हैं कि ये एग्जांपल है इंसुलेटर के, तो हमें ये समझना होगा कि वाटर हीट का ट्रांसफर कैसे करता है। ये वाटर है,
जब हम इसको यहाँ से हीट दे रहे हैं तो एक्चुअली ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं कर रहे। जब ये गर्म होते हैं इसके मॉलिक्यूल तो ये स्लाइटली लाइटर हो जाते हैं और ये अपर साइड चले जाते हैं, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो नीचे वाली साइड, एक इसको मैं चेंज कर देते हैं, जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आने लग जाते हैं और जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर जाने लग जाते हैं। तो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में ट्रांसफर नहीं कर रहा, जो गर्म मॉलिक्यूल है वो अपर साइड लिफ्ट हो जाता है और जो हैवी मॉलिक्यूल है वो उसकी जगह पे आ जाता है। तो हम क्या, इस वजह से ये टोटल प्रोसेस इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। यानी देखा जाए तो एयर एंड वाटर इंसुलेटर है, क्योंकि ये सेल्फ में ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं कर रहे जैसे मेटल करता है, बट ये गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि इनकी जगह पे लाइटर मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हमने तीन प्रोसेस था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन देख लिया जो मेटल कंडक्टर में होता है, कन्वेक्शन जो लिक्विड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट करता है। अब तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन। रेडिएशन हमें देखने को मिलता है, देखा जाए तो रेडिएशन को कोई भी, ये जो दोनों प्रोसेस है इनमें हमने देखा कि कोई ना कोई मीडियम ट्रांसफर के लिए चाहिए। इसमें मीडियम क्या था, इसमें मीडियम था मेटल रोड, इसमें मीडियम था एक लिक्विड। लेकिन रेडिएशन में हमें नो मीडियम रिक्वायर्ड। ये बेसिकली हमें रेडिएशंस में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। हमें ये देखना है जैसे माइक्रोवेव, खाना गर्म हो जाता है तो कैसे गर्म हो जाता है, ना तो वो हीट कर रहा है, तो वेव्स क्या करती हैं, रेडिएशन का, रेडिएशन से जो हमें हीट ट्रांसफर होती है उनमें कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे माइक्रोवेव वर्क करता है, जैसे सी वेव्स वर्क करती है। डेजर्ट एरिया में हम देखेंगे कि जब जमीन गर्म हो जाती है तो वहां क्या होता है, जमीन गर्म हो जाने की वजह से वहां की जो एयर है वो ऊपर चली जाती है, और जो पास में जो सी होता है तो वहां से उस जगह को भरने के लिए एयर, इसको ब्रेक हम ले लेते हैं, एक मिनट। जी, तो वो जो डेजर्ट एरिया में हमने क्या करा कि सी वेव जो आ रही है तो वो क्या करती है, जो एयर है जो यहाँ से गर्म हो जाती है तो ये अपलिफ्ट हो जाती है, और जो ठंडी हवा है जो सी की वो इसकी जगह रिप्लेस होने आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सी वेव। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जगह गर्म होने की वजह से रेडिएशन से यहाँ की जगह खाली हो गई है। जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल में देखा कि लाइटर बन के और मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए हैं और उनकी जगह हैवियर मॉलिक्यूल आ गए हैं, ऐसे यहाँ के जो अब यहाँ की जब अर्थ पे जो वो पड़ती है गर्म हवा, गर्म सॉरी सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होके लाइटर बन के ऊपर चली जाती है और उसकी जगह हीट वेव और सी वेव्स आने लग जाती हैं। वो सी वेव्स क्यों इसको रिप्लेस करने आती हैं, वो यहाँ पर जो जगह खाली हुई है एयर की वजह से वो यहाँ पर आ जाती है। तो रेडिएशन में हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन में हमें एक्चुअली ये देखना होता है कि विदाउट मीडियम जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो हमें रेडिएशन के जरिए होता है। तो हमने क्या क्या इस चैप्टर में देखा कि ट्रांसफर ऑफ हीट देखा, टेम्परेचर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस पता लगाते हैं। टेम्परेचर दो टाइप के हमने देखे, क्लिनिकल थर्मामीटर से, सॉरी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देखते हैं, तो क्लिनिकल भी हो सकता है, एक नॉर्मल अपना लेबोरेटरिकल भी हो सकता है। अब हम छोटे छोटे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। हमने ये जनरली देखा है कि जो हम क्लोथ्स हम जो पहनते हैं तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि विंटर में हमें कैसे क्लॉथ पहनना चाहिए और समर में हमें कैसे क्लॉथ पहनना चाहिए। तो जो हम विंटर में जो हम क्लॉथ पहनते हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि हम ब्लैक क्लॉथ ज्यादा प्रेफर करते हैं, और समर में हम देखते हैं कि हम लाइट क्लॉथ ज्यादा पहनते हैं। ऐसा क्यों हुई, ब्लैक में विंटर में हम ब्लैक पहनते हैं, समर में हम लाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर सारी जो रेडिएशन जो सनलाइट से आती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी जो रेडिएशन सनलाइट से आती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो लाइट कलर होता है, जो लाइट कलर होता है उस पर जो भी रेडिएशंस आती हैं वो उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब ये सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जब ये सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये गर्म आसानी से नहीं होगा।
जब ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो हमें विंटर में गर्मी की ही तो जरूरत है, और जब समर में हमें क्या चाहिए, हमें गर्मी नहीं चाहिए, तो ये सारी रेडिएशन को जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो हमें जो क्लोथ्स है वो थोड़ा कोल्ड फील होगा। इसके लिए हम कई सारे प्रैक्टिकल्स भी जो डेली लाइफ में कर सकते हैं एक्टिविटी में। हमने देखा होगा कि जो मोस्टली अभी टंकीज रखी होती है वो ब्लैक कलर की रखी होती है। ब्लैक कलर की टंकी में पानी इजी वे गर्म हो जाता है। या आप कोई बीकर ले लीजिए, जैसा एनसीईआरटी में हमारी एक्टिविटीज में है, तो हमें क्या करना है, सिंपली 2 बीकर ले लेना है, एक बीकर और एक बीकर ये हमारा बीकर ए, ये हमारा बीकर बी। इन बीकर को हमने क्या करना है, ये जो बीकर हमने लिया है इसे हम व्हाइट पेंट कर देते हैं, इसको हमने व्हाइट पेंट कर दिया है, और दूसरे बीकर को हमने ब्लैक पेंट कर देते हैं। तो शायद इस पे शो ही नहीं होगा। दूसरे बीकर को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं, मान लीजिए ब्लैक कलर है। जब हम इन दोनों बीकर को भर के रखेंगे और हम इन्हें सनलाइट में रख देते हैं, तो हम ये नोटिस करेंगे कि इस बीकर में जो पानी है वो हॉट है एज कंपेयर टू इस बीकर में जो पानी है वो स्लाइटली कोल्ड है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ब्लैक बीकर था उसने सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्लाइटली हॉटर हो गया, तो उसका जो पानी है वो भी गर्म होना था। व्हाइट वाले बीकर ने क्या किया, मैक्सिमम सनलाइट्स को रिपेल कर दिया या उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसका जो पानी है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कोल्ड है। हमें समझ पा रहे हैं कि हम क्यों समर क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, और विंटर में हम ब्लैक क्यों पहन रहे हैं, ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दे। इसका जो आगे कंसेप्ट है वो हमें लाइट वाले चैप्टर में देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन, और जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जब हम प्रिज्म पे जो लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है विबग्योर करके, विबग्योर से, तो हम ये देखते हैं कि जो रेडिएशन है तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो जब हम ये लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ये ज्यादा समझ पाएंगे कि ब्लैक बॉडी सबको एब्जॉर्ब कर क्यों रही है, और लाइट जो व्हाइट है वो सबको रिफ्लेक्ट क्यों करती है, और ये हॉटर क्यों है, वो कोल्ड क्यों है। एडिशनली अभी हमें ये देखना था इस चैप्टर में कि हम विंटर में ब्लैक क्लॉथ्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं, समर में हम लाइट क्लॉथ्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं। देन आफ्टर इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं उसका फ्लो चार्ट के जरिए। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज हीट। इसका मैं आपका एक समरी बना देता हूँ। हीट क्या है? हीट इज ए